सबसे पहले नमस्कार आप सभी को मेरा। मेरा नाम चंद्रवर्धन सिंह है और ज़िंदगी में पहली बार माइक के उस तरफ से माइक के इस तरफ तो आप सभी के सामने खुद को कोई लेखक, कहानीकार या कवि कहने की गुस्ताखी नहीं करूँगा, लेकिन मैं वो शख्स जो होते हैं ना, जो किसी न किसी बहाने से हर बार कलम छोड़ देते हैं, कभी पढ़ाई, कभी नौकरी, कभी जिम्मेदारियाँ, मैं वही हूँ। तो ये अपनी कलम के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप हमेशा चलता रहता है। तो बहुत दिनों बाद कुछ हिम्मत करके कुछ शब्द समेटे हैं। तो ये कहानी है एक एहसास की, वो एहसास जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हुआ होगा। जब समझ आता है कि बचपन ख़त्म हुआ और अब जिम्मेदारियां हैं, अब बड़ा होना पड़ेगा। ये कहानी है मोनू की। मोनू महज 9 साल का एक बच्चा, जिसकी ज़िंदगी हम सभी से कहीं अलग या यूँ कह लो कठिन है। हम में से जो लोग भारतीय रेल की स्लीपर कोच में यात्रा कर चुके वो शायद इस बच्चे को पहचान लें। चेहरा याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हाँ, आप सभी लेखक हैं, दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह 7 बजे मोनू गोरखपुर स्टेशन से छपरा की ओर जाने वाली गाड़ी में चढ़ा। उसने महसूस किया कि जब माँ, पिताजी और 2 छोटी बहनों के साथ पिछले साल की छुट्टियों में जब वो ट्रेन में चढ़ गाँव गया था, तब ट्रेन में चढ़ने की जितनी खुशी महसूस हुई थी, जितना उत्साह महसूस हुआ था, आज उतना ही डर लग रहा है। दरअसल आज काम पे उसका पहला दिन था। पिताजी के गुजर जाने के बाद अब घर चलाने की जिम्मेदारी मोनू पे आ गई थी और उसके दोस्त लक्ष्मण ने उसे अपने साथ काम करने का न्योता दिया था। बोला रोज़ाना 30 से 40 रुपए मिलेंगे। सो मोनू भी तैयार हो गया। मोनू ट्रेन में जैसे ही चढ़ा, ट्रेन स्टेशन से चल दी। वह अंदर आया, घुटने पर बैठ अपनी कमीज़ उतारी और ज़मीन पे पोछा लगाते हुए आगे बढ़ते हुए लोगों से पैसे मांगने लगा। यही काम था, यही सिखाया था उसके दोस्त ने मुझे, यही करना है। भारतीय रेल ने तो सफाई कर्मचारी रखे नहीं, तो ये जिम्मा लक्ष्मण और मोनू जैसे कुछ बच्चों ने उठाया। और काम इतना परिश्रम से भरा हुआ तो पैसे भी मिलने चाहिए। पर वो इस काम का सबसे कठिन पहलू था। हर सीट से आगे बढ़ते उसे लोगों का बर्ताव बदलता नजर आता। उसने देखा खिड़की पे बैठ एक उसकी ही उम्र का बच्चा किताब पढ़ रहा है। किताब में रंग बिरंगे चित्र थे। मोनू को याद आया कि वो भी स्कूल जाता था, अपनी दोनों बहनों को साथ लिए। उसे किताबें बहुत पसंद थी, पर अब स्कूल छूटे 4 महीने हो चुके हैं। आगे बढ़ा तो कुछ लोगों के बीच बड़ी गंभीर बहस चल रही थी। मुद्दा क्या, राम जाने। उन लोगों में से एक की नज़र मोनू पे पड़ी तो कहने लगा, देख लीजिए शुक्ला जी, लालू ने रेल में सब सुविधाएं प्राप्त करा दी, बस इन भिखमंगों का कुछ नहीं कर पाया। उसको वोट देना ही बेकार है। मोनू को यह शब्द अपने लिए अच्छा नहीं लगा, पर उसने बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए फर्श साफ की और पैसे मांगने हाथ बढ़ाया कि मानो अदृश्य हो गया। वो लोग सब सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे, सिवाय मोनू के। मोनू ऐसा कसैला शब्द अपने लिए सुन के थोड़ा नाराज़ भी था, तो उसने वहाँ से ना हिलने का फैसला किया। उन लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ और मोनू को कस के एक लात मारी और चिल्ला के कहा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, देखता नहीं ज़रूरी बात चल रही है। मोनू बेचारा दर्द से करा उठा। आगे बढ़ा तो एक बूढ़ी सी महिला उसे बड़े प्यार से देख रही थी। उसके सफाई करने पर उस बूढ़ी महिला ने उसे 10 रुपए का एक नोट दिया। 10 रुपए! मोनू चौंक गया। उस महिला ने उसके सर पे हाथ फेरा और मुस्कुराकर उससे उसका नाम भी पूछा। उसे खाने को एक चॉकलेट भी दी। इस पर मोनू खुश था। वो और उत्साह से अपनी कमीज़ लिए रेल की फर्श साफ कर रहा था। बहुत जल्द मोनू को लोगों के बदलते स्वभाव की आदत हो गई। ऐसे ही दिन आगे बढ़ा और मोनू ने अपने काम के पहले दिन काफ़ी चीज़ें सीखी और कमाई। कहीं कुछ पैसे, कहीं से सद्भावना, कहीं लोगों का कड़वा व्यवहार, कहीं रात का बासी खाना, तो कहीं किसी की मार। थका हारा जब शाम को वापस गोरखपुर स्टेशन उतर अपने घर की ओर चला, तो अपनी जेब टटोल ढेर सारे सिक्के निकाले और चलता हुआ गिनने लगा। कुल 42 रुपये थे उसके पास। खुशी में उछलता किराने की दुकान पे गया कि आज माँ और दोनों छोटी बहनें भूखे नहीं सोएंगे। दुकानदार ने मोनू को उसके पिता के देहांत के बाद पहली बार देखा था। मोनू ने राशन की लिस्ट बतानी शुरू की। आधा किलो चावल, पाव किलो शक्कर, पाव किलो दाल, चाय पत्ती इत्यादि बताते हुए कहीं से उसके अंदर का बचपन उमड़ पड़ा और वह बोला, 3 चॉकलेट भी दे देना।
दुकानदार ने सब सामान बांध दिया और बोला 45 रुपये हो गए। मोनू के पास 3 रुपये कम थे, तो उसने अपने अंदर का उमड़ता बचपन जरा समेटा और बोला, तो एक चॉकलेट कम कर दो। थैंक यू।